हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कि डीएफ जो हैं हमेशा चीटेड फीलिंग क्यों करती हैं कि इसने मुझे चीट किया या किसी ने मुझे धोखा दिया या उनका डीएम उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उसका रीज़न है डीएफ की ही क्वालिटीज़ हैं। जैसे नंबर 1 एम्पैथ होती हैं, वो बहुत एम्पैथेटिक क्वालिटीज़ होती हैं उनमें, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। हर किसी के लिए देने की चाहत रखती हैं कि किसी को प्यार देना है तो बहुत देंगी। ओवरवेलमिंग होती हैं, तो बहुत ज़्यादा देने की वजह से, ओवर गिविंग होने की वजह से बाकी सबको ये लगता है कि ये तो इतना सब कुछ दे रही है, मुझे इतनी रिस्पेक्ट भी दे रही है, तो हम तो इतना नहीं दे पाएंगे। इस वजह से वो उनकी उस एनर्जी से डर कर वो भाग जाते हैं। आसपास के लोग हों, फ्रेंड्स हों, सर्कल में हों आपके, या फिर आपके डीएम हो, तो वो डर जाते हैं। तो इस वजह से ये जो, इसीलिए कहती हूँ, ये जो प्यारी सी लाइट होती है ना डिवाइन फेमिनाइन की, वो लोगों को डराती है और उनको भागने पे मजबूर कर देती है या रिलेशन को तोड़ने पे मजबूर कर देती है। नंबर 2, डीएफ ऐसा क्यों फील करती हैं कि उन्हें चीट किया जा रहा है या वो तकलीफ़ में है? वो है उनकी चाइल्ड बॉन्डिंग, जो उनके रिसेंट पास्ट या चाइल्डहुड में ट्रॉमास हुए ना उनके साथ, जो बचपन में उनके साथ गलत हुआ है, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, समटाइम्स सेक्सुअली, तो वो उस चीज़ को बहुत, उस वजह से वो बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं और अनकंडीशनल लव में आ जाती हैं। वो सोचती हैं सबको हमें अनकंडीशनल लव ही देना चाहिए, लेकिन जब उनको वापस वो नहीं मिल पाता तो वो तकलीफ़ में आ जाती हैं। होता ही है, क्योंकि ये बहुत हर कोई तो ओवर गिविंग नहीं होता है ना, हर कोई टू सेंसिटिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस भी नहीं करता हर कोई तो अड़ जाता है, लड़ने झगड़ने बैठ जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि दूसरे मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं कर रहे। तो दूसरा कारण उनका यही है कि वो जो बचपन में उनको झटके लगे, धोखे मिले, तकलीफ़ मिली है, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस में आ गई हैं। तो इस वजह से उन्हें लगता है कि दूसरा उन्हें चीट कर रहा है क्योंकि वो उनके जैसा बिहेव नहीं कर रहा। ठीक है। नंबर 3 है ओवर पेशेंट होना। बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है इनमें। जो डिवाइन फेमिनाइन है, इनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। वो सहती जाती हैं। इवन उनको पता होता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला उन्हें तकलीफ़ दे रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। छोटे मोटे झूठ भी वो ऐसे पकड़ लेती हैं, मतलब इतनी शार्प माइंडेड होती हैं, इतनी मल्टी टैलेंटेड होती हैं, लेकिन कोई उनकी तारीफ़ नहीं करता तो वो खुद को पहचान नहीं पाती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ वाली बात हो जाती है। वही है ना कि उनका ही नेचर उन्हें तकलीफ़ दे रहा है। वैसे उनकी बहुत शार्प निगाहें होती हैं, ऐसी निगाहें होती हैं एक्सरे व्यू हो जैसे कि, मतलब उन किसी के अंदर झांक जाना उनको पूरी तरह से आता है। लेकिन वो सहती जाती हैं, पेशेंस इतना होता है ना, तो सहती जाती हैं, लेकिन बाद में मुश्किल होता है जब वो किसी के साथ हैंडल कर रही हूँ, किसी रिलेशन में हूँ। नंबर 4, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, यानी कि वो इम्पैथ होती हैं, उनके अंदर जो चाइल्ड बॉन्डिंग होता है उस वजह से वो बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस में आ जाती हैं, अनकंडीशनल लव में आ जाती हैं, समटाइम विक्टिम मोड में भी आ जाती हैं, लेकिन फिर भी पेशेंस बहुत होता है उनमें, शार्प माइंडेड होती हैं। इस वजह से एक्सपेक्टेशंस भी उनके अंदर हो जाती हैं कि मैं तो सब कुछ दे रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ दूसरे के लिए, तो सामने वाला मेरे लिए क्यों नहीं करता। जब उनके अंदर ये एक्सपेक्टेशन आ जाती है ना, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है, वहाँ वो उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो वो चाहती हैं, तो सहती जाती हैं। फिर वो कहती हैं कि एक दिन आके कि तुमने ऐसा कहा था, ऐसा किया था, लेकिन तुम्हारा ये इंटेंशन था, वो इंटेंशन था, मतलब दूसरे की पोल खोल के रख देना। वो उसके सामने बहुत टाइम हो गया सहते तो उसकी पोल उसी के सामने खोल देती हैं, तो बर्स्ट हो जाती हैं। तो सामने वाले को लगता है कि काटो तो खून नहीं। अब ऐसे में या तो वो उसके ऊपर ही डीएफ के ऊपर ही ब्लेम लगाने लगते हैं या फिर छोड़ के भाग जाते हैं। उनको ये लगता है कि अच्छा, ऐसे तुम्हें पहले से ही पता था तो पहले क्यों नहीं बताया,
मुझे पहले बता दी। तो ऐसे में क्या होता है कि वो उनके ऊपर ब्लेम लगता है, तो वो गिल्ट मोड में भी आ जाती हैं। मतलब डिवाइन फेमिनाइन का जो खुद का इतना ओवरवेलमिंग, ओवर फॉरगिवनेस और टू मच एक्सपेक्टेशंस का जो गेम चलता रहता है ना, उनका माइंड ही उनके लिए जाल बन जाता है, वो मुश्किल में आ जाती हैं, इसलिए ज़्यादा इतनी पेनफुल रहती हैं वो। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज़ बना के रखें हर रिलेशन में, चाहे आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में ना भी हों तो भी अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज़ बना के रखें। अगर आप टू मच फॉरगिवनेस में हैं, टू मच गिविंग करते हैं, टू मच एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपना, अपने दिमाग का, माइंड का, बॉडी का, सोल का। मेडिटेशन करें, योगा करें, खूब खुश रहें, लोगों को दें, लेकिन ज़्यादा नहीं, जिस लायक वो हैं उतना ही। मतलब सामने वाला जो डिज़र्व करता है उतना ही दें, ओवर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है डिवाइन फेमिनाइन, अपने आप को संभालिए, कोई आपको चीट नहीं कर रहा है, बस आप ध्यान रखिए अपना, क्योंकि हमारा माइंड ही हमें फंसा के रखता है इन सब बातों में। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही रहिए जैसे ये रोज़ है, खिला खिला, रोज़ 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 की तरह रहिए। बाय बाय।